गंभीर खबर अब से कुछ देर पहले बिहार से आई है। बिहार में बीजेपी के एक नेता की पुलिस लाठीचार्ज में मौत हो गई है। ये विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे अपने साथियों के साथ। बीजेपी का मार्च चल रहा था और उसके बाद बीजेपी का विधानसभा मार्च था, पटना के गांधी मैदान से शुरू हुआ था और विधानसभा मार्च कर रहे कार्यकर्ता विधानसभा तक जाने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहे पर इकट्ठा हुए। पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर जमकर लाठियां बरसाईं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लाठीचार्ज में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए, कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। और विजय कुमार सिंह बीजेपी के एक नेता हैं जो घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में ले जाया गया, फिर बाद में उन्हें पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया और वहां से अब से कुछ देर पहले खबर आई कि विजय कुमार सिंह, जो कि जहानाबाद बीजेपी के महामंत्री थे, उनकी मौत हो गई। नियुक्ति में भी जो नियमों में बदलाव किया गया है और अब सरकार ने कहा है कि बिहार के बाहर रहने वाले लोग भी जो है वो शिक्षक बन सकते हैं बिहार में। तो इस जो डोमिसाइल पॉलिसी को जो है वो हटाया गया है, उसको लेकर भी लाखों की संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो काफी नाराज हैं। पिछले कई दिनों से वो आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने भी कहा है कि वो बीजेपी के इस विधानसभा मार्च में साथ देंगे। उसका देखिए लगातार टीयर गैस जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक के बाद एक आंसू गैस से गोले चलाए जा रहे हैं सबको हटाने के लिए। तो शिक्षक दरअसल का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है शिक्षक नियुक्ति का जो बहुत असर करता है सरकार को, कि सरकार जानती है कि शिक्षकों का मुद्दा जो है एक बड़ा वोट बैंक भी हो सकता है। तो ऐसे में केवल तेजस्वी के यादव के ऊपर भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि शिक्षक नियुक्ति का जो मामला है, जो कि एक डायरेक्टली जो है आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है, उसको लेकर भी बीजेपी आज सड़कों पर उतरी हुई है। और इसीलिए ऐसा बिल्कुल है कि बीजेपी कोशिश करेगी कि इस मुद्दे को भुनाया जा सके, खासकर तेजस्वी यादव के मुद्दे पर। क्योंकि देखिए बीजेपी यही दरअसल कह रही है कि 2017 में केवल आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अलग हो गए थे, उन्होंने सरकार से अलग हो गए थे। लेकिन अब चार्जशीटेड हो चुके हैं उसी लैंड फॉर जॉब घोटाले में। तो अब जब चार्जशीटेड हो गए हैं तो आखिर अब नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है कि चार्जशीटेड डिप्टी सीएम को वो हटाने की जो यहाँ कोई भी कोशिश यहाँ नहीं की जा रही है या उनको हटाया नहीं जा रहा है। जबकि आरोप लगने पर ही उन्होंने 2017 में तेजस्वी को जो है वो उससे आरजेडी से अलग हो गए थे। आइए सीधे हमारे संवाददाता शशि भूषण के पास आपको लिए चलते हैं। शशि, पुलिस की लाठी चार्ज की जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली हैं। सिर्फ पुलिस वाले लाठियां घुमा रहे हैं, किसी भी मार्च को तितर बितर करने के लिए, हटाने के लिए क्या इतनी बेरहमी से लाठियां चलाई जाती हैं? और भी क्या लोग घायल हुए हैं? कितने लोग हैं? क्या कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जिन्हें और गंभीर चोटें आई हैं? शशि, देखिए बहुत ज्यादा तादाद है लोगों की जो घायल हुए हैं इस लाठीचार्ज में। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सही जी आप कर रहे हैं वो ये कि एक कुछ नियम होते हैं, कुछ गाइडलाइन होते हैं जब ऐसे प्रोटेस्ट को आप तितर बितर करते हैं। मकसद ये नहीं होता है कि आप जो है वो ये करिए कि आप लोगों को घायल करिए या सीधे लाठीचार्ज करिए, उनको चोटिल कर दीजिए। तस्वीरें आप देखिए, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यही वो तस्वीरें हैं जिनमें विजय कुमार सिंह घायल हुए और यहीं पर वो विजय कुमार सिंह घायल हुए। ये जो पुलिस वाले लाठियां चला रहे हैं, पुलिस वालों की ड्यूटी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, लेकिन कहां लाठी मारी जा रही है, कितनी लाठी मारी जा रही है? पैर पे मार रहे हैं, कमर पर मार रहे हैं, सर पर मार रहे हैं। बुजुर्ग लोग भी वहां पर मौजूद हैं, एक बुजुर्ग आते हैं, हालांकि पुलिस वाले यहाँ रहम दिखाते हैं, लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं देखिए सिर्फ इनकी लाठियां घूम रही हैं और एक एक व्यक्ति पे 4-4 पुलिस वाले टूट पड़ते हैं। इसी लाठीचार्ज में जो कि डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने किया है, वहां पर विजय कुमार सिंह घायल हुए थे, बाद में उनकी मौत हो गई। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार पे 302 का मुकदमा चलाने का काम करेंगे। एकदम 302 का मुकदमा नीतीश कुमार जी के खिलाफ चलेगा। लाठी चलाओ या गोली चलाओ, भाजपा का कार्यकर्ता रुकने वाला नहीं है। ये देखिए लाठियां, पुलिस वाले किस तरह से लाठी चला रहे हैं। हाँ, एक आध बुजुर्ग को उन्होंने जरूर छोड़ा, लेकिन बाकी लोगों को उन्होंने देखा नहीं। जो मिला बस उनकी लाठियां घूम रही थी, लाठियां चल रही थी और लाठियां बरसाई जा रही थी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। ये लोग विधानसभा तक जा रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे और विधानसभा तक जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इन पर जबरदस्त लाठियां चलती रहीं और इस लाठीचार्ज में
विजय कुमार सिंह बुरी तरह से घायल हुए। वो इस तरह से घायल हुए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां बाद में उनकी मौत हो गई। खबर इस तरह की भी आ रही है कि बीजेपी के इस मार्च में कई बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता घायल हुए, लेकिन गंभीर खबर यह है कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता नेता की मौत हो गई है।